बहू, बहू, क्या हुआ है? सुबह सुबह इतना क्यों गला फाड़ रही हो? तुम तीनों में से मेरी अलमारी में से किसने गहने निकाले? गहने? हमें नहीं पता मम्मी जी आपके गहनों के बारे में। अरे हमें क्यों पता होगा आपके गहनों के बारे में? अच्छा, तुम लोगों को सच में नहीं पता मेरी ज्वेलरी के बारे में? तुम लोगों के सामने मैं अपने गहने निकाल के लेके आई थी ना। हाँ तो गहने आपने रखे हैं ना, तो हमसे क्यों पूछ रही हो? और वैसे भी हम वो गहने क्यों चुराएंगे? वो तो हमारे ही हक के होंगे ना। आज नहीं तो कल आप वो गहने हमें ही देते। हमें तो लगता है ये गहने ना इसी ने चुराए होंगे। हाँ मम्मी जी, विधि एकदम ठीक कह रही है। वैसे भी ये आई भी तो गरीब घर से है ना, इसी ने गहने चुराए होंगे। नहीं मम्मी जी, मैंने कोई गहने चोरी नहीं किए, मैं सच कह रही हूँ। ओहो हो, मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि गहने ना तुझी ने चुराए होंगे, तो ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसने मेरे भी कई बार नेकलेसेस चुराए हैं, और देखो आज इसने माँ जी के गहने भी चुरा लिए। नहीं मम्मी जी, मैंने कभी कोई चोरी नहीं की। आपको अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाके मेरी अलमारी चेक कर सकते हो। अरे देखो, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना बंद करो और सच सच बताओ, मेरी अलमारी में से गहने किसने निकाले? आपको कितनी बार बोल दिया कि हमने कोई गहने नहीं चुराए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या आपको? अरे हमने आपको बोल दिया ना इतनी बार कि हमें नहीं पता आपके गहनों के बारे में, तो बार बार क्यों पूछ रही हो? और अगर पूछना ही है तो अपनी इस लाडली बहू से पूछो ना। सास हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलोगी। और वैसे भी हमें शॉपिंग करने जाना था, सारा मूड खराब कर दिया। चल विधि। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, आपके गहने मिल जाएंगे, घर में ही होंगे, मैं ढूंढ दूंगी। बहू, मैं तुम लोगों को ये बताने आई थी कि मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रही हूँ, 4 धाम यात्रा के लिए। अब ये क्या नया नाटक है मम्मी जी? आप इस उम्र में पैसे बचाने के बजाय पैसे बर्बाद करोगी। और वैसे भी मैं तो आपसे कितने दिनों से कह रही थी कि हमें शॉपिंग करवा दो, लेकिन तब तो आपके पास कोई पैसे नहीं थे। अरे ये तो छोड़ो, मैं बताती हूँ। मैंने कितने दिनों से बोल रही हूँ कि मुझे एक कार दिला दो, प्लीज मुझे एक कार दिला दो, लेकिन नहीं, इन्हें तो पैसे यहाँ वहां बर्बाद करने होते हैं। लेकिन आप लोग मम्मी जी की बात तो सुन लो। बस कर तू, सबके सामने ना सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमें बहुत अच्छे से पता है कि तू कितनी बड़ी चोर है। बस करो तुम दोनों, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैंने चोरी नहीं की है, फिर भी तुम हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाते रहते हो। क्योंकि तू और तेरा गरीब परिवार सबके सब चोरी तो है। अरे अब तुम लोग झगड़ा करना बंद करोगे कि मैं जाऊं यहाँ से? तो जाओ, आपको किसने रोका? और वैसे भी आप ही आए थे हमारे पास कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, जाओ। और उम्र तो ऐसी है कि कभी भी टपक जाए। ये तुम दोनों कैसी लैंग्वेज में बात कर रहे हो मम्मी जी से? अरे हमारी मर्जी, हम कैसे भी बात करें। बस बहुत हुआ। मैं तुम लोगों को ये बताने आई थी कि 4 धाम की यात्रा से लौटकर मैं तुम में से किसी एक बहू के नाम अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर दूंगी। मतलब मम्मी जी? मतलब ये कि 4 धाम की यात्रा से लौटकर मैं अपना घर, सोना, कपड़े, सब कुछ जितनी भी जायदाद है किसी एक बहू के नाम कर दूंगी। एक बहू? आप मेरे नाम करोगे ना मम्मी जी? मैं ये प्रॉपर्टी उसी बहू के नाम करूंगी जो मेरी शर्त मानेगा। शर्त? कैसी शर्त? अरे ये क्या बोल रहे हो आप? बीवी रखी है क्या आपने? और वैसे भी हम आपकी बहू हैं, तो सीधा सीधा हमारे नाम पे करो ना। ऐसे ही किसी बहू के नाम नहीं कर सकती ना प्रॉपर्टी। मैं वैसे भी एक बहुत ही पहुंचे हुए पंडित जी के पास गई थी और उनसे ये 3 दाने लेकर आई हूँ। 3 दाने? मतलब मम्मी जी? मतलब ये कि ये 3 दाने तुम तीनों अपने अपने कमरे में एक गमले में डालकर रखो। जिसके गमले में फूल आ गया उस बहू ने चोरी नहीं करी है, और जिसके गमले में फूल नहीं आया उसी बहू ने मेरे गहने चोरी करे हैं। मम्मी जी, आप ये कौन से फिल्मी जमाने में जी रहे हो? और वैसे भी आज के जमाने में ये सब चीजें होती हैं क्या? देखो, तुम लोगों को अगर मेरी शर्त माननी है तो ठीक है, वरना मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी गरीब को दान दे दूंगी। अरे हाँ मम्मी जी, हमें मंजूर है। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम तो शरीफ ही हैं, चोर तो आपकी यही बहू निकलेगी। बहू, तुम्हें ये शर्त मंजूर है? हाँ मम्मी जी, मुझे ये शर्त मंजूर है। ठीक है, फिर मैं 4 धाम की यात्रा से लौटकर तुम तीनों के गमले चेक करूंगी और देखूंगी किसके में फूल आया है और किसके में नहीं आया है। जी मम्मी जी। हाँ मम्मी जी। मम्मी जी बस आप अपना ध्यान रखना, और आपके जाने के बाद मैं इस घर का पूरा अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, फिर एक काम करो, तुम तीनों इनमें से एक एक दाना ले लो।
यार मम्मी जी को तो पता चल गया उन गहनों के बारे में। इस सोच के तो मेरा सर ही फटा जा रहा है। तू ही बताना क्या करे। एक काम करते हैं, हमें सारे गहने ना अपने घर में भिजवा देते हैं। थोड़ी देर बाद जब मम्मी जी शांत हो जाएंगी तभी गहने हम वापस मंगवा लेंगे और उसके बाद मस्त शॉपिंग करेंगे। यार बोल तो तू एकदम ठीक रही है। मैंने भी उनसे कह दिया है कि हमें नहीं रहना यहाँ। हमने भी एक नई प्रॉपर्टी देख ली है, वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ सही में यार, आज के ज़माने में कौन सी बहू अपने सास के साथ रहती है। मुझे घिन आती है इनसे। इनके गंदे गंदे बर्तन धो, गंदे गंदे कपड़े धो। छी यार, मेरी भी लाइफ है, मेरे भी सपने हैं, मेरी भी ज़रूरतें हैं। मैं भी बोल दूंगी इन्हें कि मुझे सेपरेट होना है। ठीक है, यही करेंगे। और रहने दें इन लोगों के यहाँ पे। ये दोनों की सास और बहू सड़ेंगी आपस में। सही में, छोड़ यार। मम्मी जी, आपको आए हुए पूरे 2 दिन हो गए, लेकिन आपने अभी तक नहीं बताया कि आप प्रॉपर्टी किसके नाम करोगी। अरे ये बात तो बहुत सीधी है कि मम्मी प्रॉपर्टी मेरे ही नाम करेगी। हाँ हाँ बेटा, बताती हूँ। लेकिन तुम तीनों मुझे ये बताओ, जो मैंने तुम्हें दाने दिए थे उनका क्या परिणाम आया है? क्या रिजल्ट निकला उन दानों का? मम्मी जी, मेरे गमले में तो बहुत सुंदर फूल आया है। आप उसे देखोगे ना तो देखते ही सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे। अरे मम्मी आप इसे छोड़ो, मैं बताती हूँ आपको। मेरे पौधे में ना 2 बहुत सुंदर फूल आए हैं, तो अगर आप उन्हें देखोगे ना तो आप देखते ही रह जाओगे। और हाँ, रही बात प्रॉपर्टी की, वो तो आप मेरे ही नाम करोगे। ठीक है। और बहू, तुम्हारे गमले का क्या हाल है? उसमें फूल नहीं आया क्या? नहीं मम्मी जी, मेरे गमले में तो कोई फूल नहीं आया। लगता है मेरा पौधा कोई दूसरा ही पौधा है। देखा मम्मी जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि यही चोर है। नहीं मम्मी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं सच कह रही हूँ। कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, ये तो मम्मी जी को दिख ही रहा है। हाँ बहू, मुझे पता लग गया है कौन चोर है और कौन नहीं। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, बस पुलिस आती ही होगी। आपने बहुत अच्छा किया पुलिस को कॉल करके। अब ये जेल में सड़ेगी ना, तभी मजा आएगा। अरे पहले ये जान तो लो, पुलिस किसको पकड़ेगी? ऑफ कोर्स इसे ही पकड़ेगी। पुलिस इसको नहीं, तुम दोनों को पकड़ेगी। क्या? हम दोनों? लेकिन मम्मी आप ही ने तो कहा था कि जिसके गमले में फूल उगेंगे वो चोर नहीं होगा। नहीं, मैंने जो तुम्हें बीज दिए थे वो कोई और ही बीज थे। तुमने कहावत सुनी है, चोर की दाढ़ी में तिनका? बल्कि मैंने तुम दोनों को कोई और ही बीज दिया था। ये सब कुछ मैंने जान के कहा था कि जो चोर होगा उसके पौधे में बीज नहीं आएगा और जो नहीं होगा उसके पौधे में आएगा। और देखो तुम दोनों ने कितनी चालाकी से पौधा ही बदल दिया। और हाँ, मैं ये भी जान चुकी हूँ कि तुम दोनों मुझे इस घर से बहुत जल्दी निकालने वाली थी। अगर ये प्रॉपर्टी मैं तुम दोनों के नाम कर देती ना तो तुम दोनों तो मुझे कब का रोड पे ले आती। नहीं नहीं मम्मी जी, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। मम्मी जी, हमने जो भी किया नादानी में किया, बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे। और वैसे भी छोटी सी तो गलती थी, दोबारा नहीं करेंगे। छोटी गलती? अरे तुम दोनों इसे छोटी गलती कहते हो? अपने ही घर में चोरी करना और इल्जाम छोटी बहू पे लगाना। तुम लोगों को तो इसकी माफी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बल्कि पुलिस आती होगी। बहू, मैं अपना सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करती हूँ, क्योंकि हर सास को तुम्हारे जैसी ईमानदार बहू चाहिए होती है, जो अपनी सास को माँ समझे। बहू, तुम ईमानदार हो और तुम्हारी ईमानदारी का यही इनाम है कि मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा ना ये प्रॉपर्टी। मुझे बस आपका प्यार चाहिए। मुझे बस आपके साथ रहना है, आपकी सेवा करनी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ जी। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। और तुम दोनों को तो बिल्कुल भी माफी नहीं मिलेगी, बस पुलिस आती होगी।